गाबा में भारत ने तो तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का घमंड, लेकिन दिल्ली में भारत की बादशाहत रही है कायम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी बढ़त बनाने के बाद भी 36 सालों के बाद भारत को हार नहीं थमा पाया। जहां दूसरे दिन के अंत में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया भारत से आगे है, ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट फुट है इस मुकाबले में, लेकिन तीसरे दिन में भला वो अश्विन और जडेजा का गेंद के साथ कहर हो या बल्ले के साथ रोहित, पुजारा, कोहली और बाकी बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस हो, जिसके कारण भारत जीता है। लेकिन अगर नजर डाली जाए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से घुटने टेकने पर मजबूर किया है भारत ने, कहां बड़ी गलती होगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कहां चूका है ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मुकाबले में, वो जरा जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही टीम इंडिया ने धमाकेदार वापसी करते हुए कंगारुओं का सुपड़ा साफ कर दिया। दूसरे दिन खेल को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में करने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन ऐसा बिखरा कि फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। तीसरे दिन दूसरी पारी में 62 रनों की बढ़त लेने के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये मुकाबला इसी दिन टी ब्रेक से पहले खत्म हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को एक और करारी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अपनी गलतियों के कारण ही कंगारुओं को हार के रूप में इसका हर्जाना भुगतना पड़ा है। दिल्ली के मैदान पर भारत ने जीत का रथ बरकरार रखा और एक भी मुकाबला गंवाए बिना अरुण जेटली स्टेडियम में 13 टेस्ट मैच जीतने का नया इतिहास बनाया। इसके अलावा इस जीत के साथ भारत ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी रिटेन की है। लेकिन आखिर कहां मुकाबले पर पकड़ बनाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को मिली हार, आइए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें, इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हारने का सबसे पहला कारण पहली पारी में अश्विन और अक्षर पटेल के बीच हुई 113 रनों की साझेदारी रही। दिल्ली टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 263 रनों का स्कोर लगाया था। इसके बाद नाथन लियोन की शानदार गेंदबाजी से एक समय ऑस्ट्रेलिया ने 139 रनों पर भारत के 6 विकेट निकाल दिए थे। तब टीम इंडिया के ऊपर पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी बढ़त देने का खतरा मंडराने लगा था, पर अक्षर पटेल के शानदार 74 और अश्विन के 37 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 139 पर 7 से रिकवर करते हुए 262 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हारने की दूसरी सबसे बड़ी वजह बने भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और दिग्गज भारतीय स्पिनर आर अश्विन की एक ऐतिहासिक जोड़ी, जिसके सामने हर बार कंगारू घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। नागपुर में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी ढेर हो गई थी, कुछ उसी अंदाज में दिल्ली में भी तीसरे दिन यही सिलसिला बरकरार रहा। केवल एक सत्र में कंगारू ने 48 रनों के भीतर 9 विकेट गंवा दिए और जडेजा अश्विन ने अकेले मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को ढेर कर दिया। जबकि इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के हार का तीसरा कारण जुड़ता है उनके सबसे बड़े हथियार स्टीव स्मिथ का पूरे टेस्ट मैच में बल्ले के साथ साधारण फॉर्म में होना। पहली पारी में टेस्ट के महान बल्लेबाजों में शुमार स्मिथ का खाता तक नहीं खुला, तो वहीं दूसरी पारी में भी वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। इतना ही नहीं, दोनों ही बार स्टीव स्मिथ को रविचंद्रन अश्विन ने ही अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। ऐसे में अगर किसी टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज पूरे टेस्ट मैच में फ्लॉप रहे तो वो उस टीम के हारने का कारण तो बन ही जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के हारने का चौथा कारण कहीं ना कहीं डेविड वार्नर का मौजूद ना होना भी रहा। हालांकि वार्नर का बल्ला भारतीय सरजमी पर ज्यादा नहीं बोलता है, पर जिस तरह से ट्रेविस हेड ने ऊपर से आकर काउंटर अटैक किया, अगर उनके साथ डेविड वार्नर की मौजूदगी होती तो शायद दोनों एंड से ऑस्ट्रेलिया भारतीय गेंदबाजों पर दोहरा दबाव डाल सकता था। जबकि ऑस्ट्रेलिया की हार का पांचवा कारण रहा उनकी टीम की खराब मानसिकता और एक खराब रणनीति के तीसरे दिन को अप्रोच करना। दूसरे दिन तक जिस तरह ऑस्ट्रेलिया काउंटर अटैक करके भारतीय स्पिनरों को शानदार तरीके से खेल रहा था, अचानक से तीसरे दिन अलग ही रणनीति के साथ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैदान पर उतरे। ज्यादातर बल्लेबाजों ने स्वीप और रिवर्स स्वीप के जरिए ही रन बनाने का प्रयास किया और किसी ने भी सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश तक नहीं की। ऐसे में अश्विन और जडेजा ने एक ही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलियाई टीम के इस रणनीति को बिल्कुल ही फेल कर दिया और इसके बाद मैच का नक्शा ही पलट गया और सिर्फ 3 घंटे के अंदर टीम इंडिया ने तीसरे दिन पर ही मुकाबले को अपने नाम करके ऑस्ट्रेलिया को करारी हार का स्वाद चखाया। ऐसे में इस नतीजे के बाद भारत ने न केवल बॉर्डर गवास्कर सीरीज को रिटेन किया है, बल्कि ये टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के ऊपर 100वीं अंतर्राष्ट्रीय जीत भी साबित हुई है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें